नमस्कारम दोस्तों, हमने ध्यान के संबंध में ऐसा सुन रखा है कि विचार शून्यता ही ध्यान होती है। लेकिन जब हम ध्यान करने जाते हैं और ध्यान करने बैठते हैं तो देखते हैं कि हमारे मन में तो विचार ही विचार उत्पन्न हो रहे हैं, भावनाएं ही भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। कभी कोई भूतकाल का विचार उत्पन्न हो जाता है और कभी कोई भविष्य की कल्पना उत्पन्न हो जाती है। इन भूत और भविष्य के बीच में हमारा वर्तमान छिपा हुआ है और जो हमारा होना है वो वर्तमान में है। लेकिन भूत और भविष्य के विचार इतने तीव्र गति से उत्पन्न और नष्ट होते हैं कि वर्तमान उनके नीचे दबा रहता है। जितना हम इन विचार और भावनाओं से बचने की कोशिश करते हैं उतने ही ये हम पर हावी होने लगते हैं। जितना हम इन्हें दबाने की कोशिश करते हैं उतने ही ये और अधिक बाहर निकलते हैं और हम चले थे उलझन को सुलझाने के लिए और इन विचारों और भावनाओं की उलझनों की गुत्थी में हम और उलझते चले जाते हैं। तो इन विचार और भावनाओं को हम दबा नहीं सकते हैं क्योंकि विचार और भावनाओं को उत्पन्न करना हमारे मन का स्वभाव है। भगवान बुद्ध ने मन के इसी स्वभाव को समझा और इसी स्वभाव को समझ करके उसी के स्वभाव के हिसाब से उसको कैसे नियंत्रित किया जाए इस विधि को खोजा और इसी कल्याणमयी विद्या को वो पूरे जीवन काल में बांटते रहे। भगवान बुद्ध ये जानते थे कि जो मन है वो जिंद की तरह है। जिंद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो एक स्पेशल प्रकार का भूत होता है, बहुत पावरफुल होता है और जो उस भूत का स्वामी होता है जिसके अंडर में वह रहता है उस स्वामी को, उस जिंद को हमेशा काम देना पड़ता है। यदि वह उसको काम नहीं देता है तो जिंद अपने स्वामी को उल्टा लटका देता है। इसलिए उसका स्वामी उसको ऐसा काम देता है जिससे वह हमेशा व्यस्त रहे। उसने काम दे दिया कि जाओ छलनी में पानी भरकर लाओ, जाओ पेड़ के पत्ते गिनो। वो ऐसा काम देता है कि अधिक से अधिक समय वो उसी में बिजी रहे। तो भगवान बुद्ध ने विचारों को नष्ट करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने विचारों को भगाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने क्या किया कि मन का स्वभाव था कुछ ना कुछ करने का, तो उन्होंने उसको कुछ करने का ही काम दिया। उन्होंने पहली जो विधि सिखाई वो थी आनापान। उन्होंने कहा कि अपनी सांसों के आवागमन को देखो। सांस आ रही है उसको देखना है, सांस जा रही है उसको देखना है, सांस कहाँ छूती है, सांस ऊपरी होंठ के ऊपर किस बिंदु पर छूती है उस बिंदु को देखना है। अब उन्होंने मन को व्यस्त कर दिया, एक नया काम दे दिया। तो मन जो भूत और भविष्य की कल्पनाओं में व्यस्त रहता था भगवान बुद्ध ने उसको और ज्यादा व्यस्त कर दिया। अब उसे उन फालतू के कामों को करने के लिए समय ही नहीं मिल रहा है क्योंकि सांसों का आवागमन तो हमेशा चलता रहता है और सांसों के जो आवागमन की स्थिति है वो वर्तमान की स्थिति है। अब जो मन की सारी ऊर्जा थी वो इसी काम को करने में खर्च हो जाती है। जैसे किसी एक शरारती बच्चे को किसी दूसरी शरारत को दे दिया जाए तो उसकी पहली शरारत अपने आप ही छूट जाती है, उसे छोड़ना नहीं पड़ता। जब बच्चे बचपन में स्कूल नहीं जाते थे तो उनके माँ बाप उन्हें चॉकलेट देते थे जिससे वो स्कूल जाए। धीमे धीमे बच्चा बड़ा होता है तो जो चॉकलेट है वो छूट जाती है और जो स्कूल जाने की आदत है वो पड़ जाती है। इसी प्रकार भगवान बुद्ध ने मन से कुछ छोड़ने को नहीं कहा। उन्होंने कहा कि तुझे काम करने की आदत है, ले और काम ले, ले और काम ले, और उसे काम पे काम देते चले गए। उन्होंने कहा तू सांस के आवागमन को देखता है, अब सांस के आवागमन को देखने के बाद में किस तरह की सांस आ रही है, सांस में कोई गर्माहट है तो उस गर्माहट को देख, और जहां सांस छूती है वहां नासिका के नीचे ऊपरी होंठ के ऊपर क्या संवेदना हो रही है उस संवेदना को देख। भगवान बुद्ध उसको काम ही काम देते चले गए और भगवान बुद्ध ने जो उसको काम दिया उससे हमारी वर्तमान में रहने की स्थिति बढ़ती चली गई और उससे
विचार शून्यता की स्थिति भी बढ़ती चली गई। और जब वर्तमान में स्थिति बढ़ती चली जाती है, विचार शून्यता बढ़ती चली जाती है, तो स्वाभाविक रूप से चित्त की एकाग्रता अपने आप बढ़ने लगती है। और चित्त की एकाग्रता, विचार शून्यता, वर्तमान की स्थिति, यही तो ध्यान है। और भगवान बुद्ध ने बहुत वैज्ञानिक तरीके से विचार और भावनाओं के जंजाल से हमें मुक्त करके हमें हमारी प्रेम, आनंद और मौन की स्थिति में स्थित करना सिखाया। धन्यवाद।